गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से नेतरहाट और हजारीबाग आवासीय विद्यालय में नामांकन और एकलव्य विद्यालय नामांकन और नवोदय विद्यालय नामांकन के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का दूसरा दिन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिंदी हम लोग सुबह में पढ़े थे। जिसका आदि ना हो क्या होता है? अनादि। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो गिना ना जा सके अगण्य। जो कोई काम काज ना करे अकर्मण्य। ठीक है। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य। ठीक है। जिस भाई का जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जो दिखाई ना दे अदृश्य। ठीक है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। ठीक है। जो परिचित ना हो। चलो इसको याद रखना। ठीक है। 10 क्वेश्चन को अब हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? जीएस। ठीक है। सामान्य ज्ञान। तो चलो सामान्य ज्ञान देखते हैं। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट। इस्पात नगरी जमशेदपुर। कोयला नगरी धनबाद। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। ठीक है। ईश्वर का निवास स्थान हाँ प्रयागराज। नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। सही है। काशी की बहन गाजीपुर। ठीक है। पवित्र नदी कौन सा है? गंगा नदी। ठीक है। ताला नगरी। ताला कहाँ बनाया जाता है? अलीगढ़। ठीक है। पेठा नगरी आगरा। ठीक है। बिहार का शोक कौन सा नदी बोलते हैं? कोसी नदी को। ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कौन सा नदी को बोलते हैं? कावेरी। ठीक है। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है? अमृतसर। अंतरिक्ष का शहर अंतरिक्ष का शहर कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? हाँ तो अंतरिक्ष का शहर कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। तो चलो हम लोग सामान्य ज्ञान हो गया। और सामान्य विज्ञान हम लोग जो कल पढ़े थे ना उसको देख लेते हैं। ठीक है। चलो कल हम लोग जो अति देखे थे ना विज्ञान में राशि कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एगो अदिश राशि एगो सदिश राशि। ठीक है। देखो लंबाई का क्या होता है? मात्रक मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का जूल। विद्युत धारा का एम्पियर। ऊष्मा का कैलोरी। कोण का रेडियन। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड। बल का न्यूटन। दाब का पास्कल। आसक्ति का वाट। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। आयतन का घन मीटर। और चाल और या वेग का मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज। चलिए अब हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक है। तो रीजनिंग में ए का उल्टा क्या बताए थे? जेड। बी का बी से बॉय होता है ना तो हो जाएगा बॉयज। सी से एक्स। ठीक है। तो सी से क्लाइमैक्स CLIMAX बताया था ना। और डी से डब्लू। डी से ड्रॉ लिख लो DRAW। ड्रॉ। ड्रॉ मतलब कुछ खींचते हैं हम लोग तो वो हो गया ड्रॉ। ठीक है। ई से तो भी ई भी ऐसे याद रखो ई भी। ठीक है। एफ से यू होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे जी से बता दो। जी से टी। गेस्ट याद कर लो GUEST। गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान वगैरह होता है ना ओ। ठीक है। एच से एस। ठीक है। तो इसको
हुमर से याद करो, मनोरंजन, HOUM, HO नहीं होगा, ठीक है, HUMOROUS, हुमरस मतलब मनोरंजन, ठीक है। आई से इंटरव्यू, आई से आर होगा ना, तो आई से आर लिख दो और उसको स्पेलिंग में याद करना, क्या याद करेंगे, इंटरव्यू, INTERVIEW, इंटरव्यूअर याद कर लो, VER, इंटरव्यूअर, ठीक है। देखो इंटरव्यूअर, ठीक है, इंटरव्यूअर हो जाएगा, WER हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आ रहा है ना, तो इंटरव्यूअर आई से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद जे से क्या होता है, क्यू हो जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे ही याद रखो, जैसे क्यू, ठीक है। काई से के से क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो किडनैप या कीप याद रखो, कीप मतलब रखना होता है ना, KEEP, कीप मतलब रखना, ठीक है। उसके बाद फिर एल से बताओ, ओ, एल से लोगो याद कर लो, लोगो, कोई चीज का लोगो होता है ना, इस तरह से लोगो, एल से लोगो हो गया। एम से क्या होता है, एन, तो मून याद रखो, मून मतलब चांद, ठीक है, मून मतलब MOON, मून, ठीक है। आगे हम लोग एन से हो गया, नहीं हुआ, एन से याद करो, एन से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एन से हम लोग क्या याद करेंगे, नेशनलिज्म, NATIONALISM, नेशनलिज्म, ठीक है। बताओ ओ से एल, तो इसको कैसे याद करेंगे, ओल, उल्लू का क्या होता है, OWL, ऑल मतलब उल्लू, ठीक है। पी से बताओ, पी से के होता है, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे, पिंक, PINK, सब लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा जाता है, सो देखो पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से पांचवां, उसके बाद फिर उसका दाहिना साइड कौन सा अक्षर छठा नंबर में होगा। तो देखो ABCD, देखो ABCDEFGHIJKLM, इस तरह से होगा ना। तो देखो पहला बाएं से पांचवा, तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर में ये हो गया, और इसका दाहिना साइड में छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, के। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम लोग इसको भी याद कर लेगा। 1 नंबर में ए है, 2 नंबर में बी, 3 में सी, 4 में डी, 5 में ई, 6 में एफ, ऐसे जेड तक याद करेगा, ठीक है। समझ में आया, इसको भी याद करना है सबको। चलो अब हम लोग मैथ पढ़ते हैं। कल हम लोग मैथ में क्या चीज पढ़े थे, नंबर सिस्टम, संख्या, ठीक है। इसमें हम लोग रोमन में गिनती लिखने के लिए सीखे थे, और इकाई दहाई और स्थानीय मान और जाति मान, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग को 50 लिखना होगा तो रोमन में कितना लिखेंगे, एल लिख देंगे, 50 हो जाएगा। और 100 लिखना रहेगा तो कितना लिखेंगे, सी खाली लिख देंगे, 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। और हम लोगों के मान लिया जाए 8 6 5 3 2 1 दिया हुआ, अगर बोल दिया 5 के जातीय मान कितना होगा, 5, तो आंसर हो जाएगा 5 ही हो जाएगा जातीय मान। और स्थानीय मान पूछेगा तो 5 का 500 हो जाएगा। कल हम लोग पढ़े थे इसको, सबको याद है। अब चलो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी ही बार 9 लिखते हैं। अगर बड़ा संख्या पूछेगा तुम लोग से तो उतना ही बार 9 लिखेंगे। अगर 1 अंक के बड़ा संख्या बोलेगा तो 1 9 लिखेंगे, 2 अंक के बड़ा संख्या बोलेगा 2 9, 3 अंक के बड़ा संख्या तो 3 9। समझ में आया। अब देखो आगे, तथा जितने अंक की छोटी संख्या लिखनी हो 1 के दाहाई और उतने से कम 0 लिखते हैं। मतलब क्या करना है, 1 लिख के 0 लिखना है, ठीक है। जैसे बोलेगा 1 के दाहाई मतलब दाहिना साइड लिखना है, ठीक है। जैसे 2 अंक है सबसे छोटा संख्या हो गया, ठीक है। अगर 3 अंक के छोटा संख्या बोलेगा तो 1 लिख के 2 0। समझ में आया।
और अगर पांच अंक का छोटा संख्या बोलेगा 1 लिख के 4 को जीरो, एक कमिल जीरो लिखेंगे, ठीक है, 5 हो गया ना। और 3 अंक का बोलेगा बड़ा संख्या तो क्या करेंगे, 3 को 9 लिख देंगे, बड़ा संख्या बोला है ना, तो बड़ा अंक में क्या करते हैं 9 लिखेंगे, बड़ा जैसे ही बोलेगा 9, 2 अंक का बड़ा संख्या बोलेगा तो 9, समझ में आया। और 4 अंक का बड़ा संख्या तो 9, ठीक है, 9999, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 2 8 3 0 7 6 और 7 और 6 का प्रयोग कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी बनेगी। मतलब छोटा संख्या बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो ध्यान से सब लोग, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 8, ठीक है, 3 0 7 और 6 के प्रयोग करना है, सबको यूज करना है, सबसे छोटा संख्या बनाना है, ठीक है। तो छोटा संख्या ऐसे बनाना है, सबसे पहले किसको यूज करेंगे, सब 2 को यूज करें। अगर 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 0 आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसलिए 2 उसके बाद 0, फिर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, तो ये सबसे छोटा संख्या हो गया, ठीक है। अगर बड़ा संख्या बोलता तो कैसे लिखता है इसको, 8 7 6 3 2, यहां पर 0 नहीं होगा, 0 लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहां पर 2 होगा, उसके बाद ये बड़ा संख्या हो गया, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बन जाएगा ना। आई छोटी संख्या, किसी को डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है तो पूछो, समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 3 7 5 2 6 4 और 3 का प्रयोग कर 6 अंकों की बड़ी संख्या इनमें से कौन सी बड़ा संख्या बनाने बोला इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 7 5 2 6 4 और 3, इससे बड़ा संख्या बनाना है। चलो बताओ, 7 ये बन गया सबसे बड़ा संख्या, यही क्वेश्चन पूछा था, समझ में आया ना। चलो अब हम लोग आगे कल देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले।